हेलो गाइस, वेलकम टू ऑल आपके अपने यूट्यूब चैनल थर्ड पोल सॉल्यूशन में। आज हम बात करेंगे 8th ग्रेड सामाजिक विज्ञान कक्षा 6 सत्र 2024-25 के पृथ्वी हमारा आवास के अध्याय 3 के बारे में। परिचय थोड़ा बड़ा हो गया। इस अध्याय का नाम है पृथ्वी की गतियां। दोस्तों, बिना किसी देरी के चलते हैं प्रश्न नंबर 1 पर। प्रश्न नंबर 1 है, लीप वर्ष में फरवरी माह में दिनों की संख्या क्या होती है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी 29 यानी कि 29। चलिए प्रश्न नंबर 2 पर आते हैं। 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में कौन सी ऋतु होती है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी शीत ऋतु होती है। प्रश्न क्रमांक 3, विषुव के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसका उत्तर है ऑप्शन सी उत्तरी ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है। यह कथन सही नहीं है। प्रश्न नंबर 4, उत्तर अयनांत से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है? इसका उत्तर है ऑप्शन डी सूर्य की किरणें मकर रेखा पर सीधी पड़ती हैं। प्रश्न नंबर 5, पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग समय लेती है। इसका उत्तर है ऑप्शन बी 24 घंटे का समय लेती है। चलिए अगले पृष्ठ पर प्रश्न क्रमांक 6 पर आते हैं बच्चों। प्रश्न क्रमांक 6, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पॉइंट ए, पृथ्वी सूर्य से प्रकाश प्राप्त करती है। पॉइंट बी, उत्तरी गोलार्ध में 21 जून को सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। पॉइंट सी, पृथ्वी की घूर्णन एवं परिक्रमण गति के कारण दिन एवं रात तथा तापमान में परिवर्तन होता है। पॉइंट डी, एक लीप वर्ष 4 वर्ष के अंतराल में आता है। पॉइंट ई, यदि पृथ्वी घूर्णन नहीं करे तो सूर्य के विपरीत वाले भाग में हमेशा ठंडा मौसम रहेगा। प्रश्न क्रमांक 7 पर आते हैं बच्चों। ग्लोब पर रात दिन को विभाजित करने वाले वृत्त को क्या कहते हैं? इसका उत्तर है ग्लोब पर रात और दिन को विभाजित करने वाले वृत्त को प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 8, पृथ्वी कितने दिन में सूर्य का एक चक्कर पूर्ण करती है? इसका उत्तर है पृथ्वी 1 वर्ष या 365 सही 1/4 दिन में सूर्य का एक चक्कर पूर्ण करती है। प्रश्न क्रमांक 9, ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस पर्व के समय कौन सी ऋतु होती है? इसका उत्तर है ऑस्ट्रेलिया में क्रिसमस पर्व के समय ग्रीष्म ऋतु होती है। प्रश्न क्रमांक 10, पृथ्वी पर दिन व रात किस तिथि को बराबर होते हैं, वह क्यों? इसका उत्तर है 21 मार्च एवं 23 सितंबर को सूर्य किरणें विषुवत रेखावृत्त पर सीधी पड़ती हैं। इस अवस्था में कोई भी ध्रुव सूर्य की ओर झुका नहीं होता, इसीलिए पृथ्वी पर रात व दिन बराबर होते हैं। इसे विषुव कहा जाता है। प्रश्न क्रमांक 11, एक वर्ष में कितनी ऋतुएं होती हैं? ऋतुओं में परिवर्तन किस कारण होता है? इसका उत्तर है सामान्यतः एक वर्ष में गर्मी, सर्दी, बसंत एवं शरद ऋतुएं होती हैं। ऋतुओं में परिवर्तन सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। चलिए बच्चों चलते हैं प्रश्न क्रमांक 12 पर। प्रश्न क्रमांक 12 है, प्रत्येक चौथे वर्ष फरवरी माह 29 दिन का क्यों होता है, समझाइए। इसका उत्तर है 4 वर्षों में प्रत्येक वर्ष के बचे हुए 6 घंटे मिलकर एक दिन यानी 24 घंटे के बराबर हो जाते हैं। इसी अतिरिक्त दिन को फरवरी के महीने में जोड़ा जाता है। इस प्रकार चौथे वर्ष फरवरी माह में 29 दिन होते हैं, जिसे हम लीप वर्ष भी कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 13, पृथ्वी पर उत्तर अयनांत एवं दक्षिण अयनांत की अवस्था कब होती है? इसका उत्तर है 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन
व सबसे छोटी रात होती है। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं, जबकि 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव के सूर्य की ओर झुके होने के कारण सबसे लंबा दिन व सबसे छोटी रात होती है। उत्तरी गोलार्ध में ठीक विपरीत अवस्था होती है, इसे दक्षिण अयनांत कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 14, पृथ्वी की गतियों का वर्णन कीजिए। इसका उत्तर है बच्चों, पृथ्वी की गतियां दो प्रकार की होती हैं। पहली, दैनिक गति। जब पृथ्वी अपने अक्ष पर एक चक्कर लगभग 24 घंटे में पूर्ण कर लेती है, इसे दैनिक घूर्णन गति कहते हैं। बच्चों, इसी गति के कारण दिन व रात होते हैं। दूसरी गति है परिक्रमण गति। पृथ्वी 365 दिन में सूर्य का एक चक्कर लगाती है, जिसे एक वर्ष पूर्ण होता है। इसे पृथ्वी की परिक्रमण गति कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए प्रश्न नंबर 15 पर आते हैं। 23 सितंबर एवं 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध एवं दक्षिणी गोलार्ध में कौन कौन सी ऋतुएं होती हैं? इसका उत्तर है 23 सितंबर को उत्तरी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को स्थिति इसके विपरीत होती है। उत्तरी गोलार्ध में जहां वसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। दोस्तों, भारत दक्षिणी गोलार्ध में आता है और सितंबर के समय इस समय वसंत ऋतु होती है, जबकि 21 मार्च को हमारे भारत में गर्मियों का मौसम होता है या शरद ऋतु का मौसम होता है। चलिए प्रश्न क्रमांक 16, ऋतु परिवर्तन का नामांकित चित्र बनाइए। बच्चों, आपको यहाँ पर ऋतु परिवर्तन का एक नामांकित चित्र बनाना है, जिसका अनुसरण आप पेज नंबर 20 को करके, पृथ्वी हमारा आवास किताब से पेज नंबर 20 का अनुसरण करके इस चित्र को बड़ी ही सरलता से बना सकते हैं। इस प्रकार हमारा आज का अध्याय यहीं समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगता हो, सहायता मिलती हो और लगता हो आपको कि मैं एक सही कार्य कर रहा हूँ, तो कृपया करके सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और आपका कोई सुझाव हो तो वो भी आप कमेंट के माध्यम से लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।